नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों 3 अगस्त से यूपी कॉलेज के काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऐसे में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के अभी भी आप कंफ्यूज हैं। हालांकि कंफ्यूजन स्वाभाविक भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके हर एक उस डाउट, हर एक कंफ्यूजन को दूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको यूपी कॉलेज की काउंसलिंग में लेके जाना है। तो इस वीडियो को बहुत ही गौरपूर्वक देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके लिए हर एक वो नोटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, देखिए ये बच्चों यूपी कॉलेज की वेबसाइट है और हालांकि वेबसाइट पे से ज़्यादा कुछ तो हमारा मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो जो एंट्रेंस का पोर्टल था जो है यूपी कॉलेज का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे अलॉट कर दी गई हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे किसका मुख्य सूची की जो काउंसलिंग की जो डेट शीट है बताई गई है, किस कमरे में आपकी काउंसलिंग होगी यहाँ पे ये बता दी गई है, वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग किस दिन है। तो आप देखेंगे तो 3 अगस्त से काउंसलिंग शुरू है। 3 अगस्त को बीएससी एजी बीकॉम की काउंसलिंग है और बीएससी मैथ बायो की काउंसलिंग 4 अगस्त को और 5 अगस्त को जो है मैथ्स बीए की है। वैसे ही जो बच्चे वेटिंग है जिनका बीएससी एजी बीकॉम में 9 तारीख को है, 10 तारीख को मैथ बायो की काउंसलिंग और बीए काउंसलिंग 11 तारीख को। ठीक है बच्चों, हालांकि इससे कुछ ज़्यादा तो हमारा लेना देना था नहीं और ये पीजी काउंसलिंग की डेट है। लेकिन मेन बात है कि सर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनको लेके जाना है। तो हालांकि देखिए यूपी कॉलेज ने भी यहाँ पे अपना यहाँ पे लगाया हुआ, देखिए यहाँ पे जो है यूपी कॉलेज ने लगाया हुआ है। तो या तो आप इसको समझ लीजिए, हालांकि इसको भी मैं समझा देता हूँ, उसको भी एक बार देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो आपका डाउट है ना, एक डाउट उसको मैं क्लियर करूंगा और मैंने भी एक लिस्ट तैयार किया हुआ आपके लिए और मैं समझाऊंगा कि जो आप लोग जो है डेट को लेकर परेशान है कि सर इनकम सर्टिफिकेट कब का बनाना चाहिए, सरकार सर्टिफिकेट कब का बनाना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, वेटेज सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कुछ बच्चे टीसी को लेकर परेशान है। सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे आइए, मैं यूपी कॉलेज जो ऑफिशियली बताया उसको हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे यूपी कॉलेज कह रहा है कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो आपने एग्जाम के समय आप ले गए थे, वहाँ पे आपने साइन किया था। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, 10th का इंटरमीडिएट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यहाँ पे अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र को बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और जहाँ से भी आपने 10th + 2 यानी कि जहाँ से भी आपने इंटरमीडिएट किया, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, वहाँ से आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। लेट सपोज कोई भी बच्चा एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जहाँ से भी आपने बीएससी किया होगा वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ गए आप लोग। चलिए, उसके बाद यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि भाई आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी इसको बोलते हैं, टीसी। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यूपी कॉलेज कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या लिखा है कि मूल प्रति दूसरे राज्य के लिए। अब यहाँ पे यूपी कॉलेज ने कंफ्यूजन कर दिया। लेट सपोज बच्चों कि आपको यूजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, 8 सीमेंट की बीए बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो अगर आप यूपी के हो, उत्तर प्रदेश की, तो अब तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो यूपी के अलावा, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। वहीं अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो, लेट सपोज कि अगर आप एमए एमएससी एमकॉम में लेने जा रहे हो अगर आप एडमिशन, और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े, अगर आप काशी विद्यापीठ से पढ़े, तब तो यह इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने जौनपुर से पढ़ा हुआ है या फिर एलयू से पढ़ा हुआ, कहीं अगर आप अदर जो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा पीजी के अभ्यर्थियों, जो कि यूपी कॉलेज यहाँ पे मेंशन नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई यदि ओबीसी श्रेणी में प्रवेश चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति और स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। अब इन्होंने क्या लिख दिया है कि 31 जुलाई 2019 के बाद का बना होना चाहिए। इस हिसाब से भाई 4 साल हो गया, तब तो बच्चे का पुराना हो गया। लेकिन बच्चों इसको भी लेकर डाउट था और इसको मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगा, मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ लिखा है यदि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यू की श्रेणी में प्रवेश चाहते हैं तो उसके प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बना हुआ प्रमाण मान्य होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस साल मान लीजिए अप्रैल 2023 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने बना हुआ आपके पास है, हालांकि देखिए 22-23 का मतलब क्या होता है ना कि अगर 22 में का भी बना हुआ है तो काम चल जाएगा। हालांकि यूपी कॉलेज कहने का मतलब कि वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि 22-23 में का बना हुआ है तो काम चल जाएगा। हालांकि मैंने आपसे अपील किया था कि भाई आप लोग लेटेस्ट बनवाइए। अब पता है मैंने लेटेस्ट बनवाने के लिए बच्चों इसलिए कहा था कि अभी क्या होगा ना कि जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो फिर आपको काउंसलिंग के बाद, मतलब एडमिशन के बाद क्या होता है कि आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 3 साल 4 साल कॉलेज में पढ़ना ही है, तो एक
बार अगर आप डॉक्यूमेंट बनवा लोगे तो अगले 3 साल 4 साल काम आएगा, तो क्यों ना हम बनवा लें। तो इसलिए मैंने आपको लेटेस्ट के लिए कहा था। लेकिन ये वित्तीय वर्ष कह रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इस साल का बना होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए भी कन्फ्यूज है बच्चे कि सर वित्तीय वर्ष 2022-23 क्या होता है, तो इसी साल की बात कर रहा है कि इस साल अप्रैल 2023 का बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का नहीं, पहले का, मतलब कि इस साल का अप्रैल का, ठीक है। अगर आपके पास पुराना है तो लेके जाइएगा आप, हो सकता है कि यूपी कॉलेज आपको मौका दे, अंडरटेकिंग का एक फॉर्म भरवा ले, एप्लीकेशन दे दे, तो आप प्रयास करिए कि भाई लेटेस्ट बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स रेंजर और प्राचीन छात्र संबंधित अधिभार वेटेज संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उसकी मूल प्रति और स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। अब यहाँ पर बच्चों एक वर्ड बार बार आ रहा है, स्वहस्ताक्षरित। किसका मतलब स्वहस्ताक्षरित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक कोई डॉक्यूमेंट है, ये उसका ओरिजिनल कॉपी है और उसका एक फोटो कॉपी है, तो होगा क्या बच्चों कि ये हार्ड कॉपी है, उसको आप चेक कराएंगे और इस फोटो कॉपी पे क्या करना पड़ता है ना कि आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने डॉक्यूमेंट आप यूपी कॉलेज में लेके जाओगे उन सभी की आप एक फोटो कॉपी रख लेना, हालांकि 2 रख लेना आप, मतलब एक जो भी सर्टिफिकेट है उन सभी की 2 जेरॉक्स कॉपी रखिएगा आप, और उन पे जब कॉलेज मांगेगा आपसे काउंसलिंग के समय तो आप उस पर साइन कर दीजिएगा पीछे, ठीक है। मतलब सभी पे साइन करके वेरीफाई करके तब आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे वेटेज को लेकर परेशान है, बहुत सारे लोग कॉल करे थे मैसेज कि सर ये वेटेज सर्टिफिकेट क्या है। भाई वेटेज का मतलब ये है ना कि अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट था, अगर आपने फॉर्म भरते समय यस नो किया था तब आपको देना था, अगर आपके पास नहीं है तो आप काहे परेशान है वेटेज सर्टिफिकेट के लिए। कई सारे बच्चे मैसेज किए थे कि सर वेटेज सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या है। तो बच्चों थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आप भी अवेयरनेस लाइए, कुछ चीज़ों को आप भी जानिए। अब भाई साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च कर लिए होते वेटेज सर्टिफिकेट क्या होता है, आप जान गए होते। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट तभी तो आप लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है देखिए कि यदि कोई हो तो, अगर आपके पास होगा तभी तो आप लगाएंगे, नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे आप लोग, ठीक है। जिनके पास है उनके लिए है ये, परेशान मत होएगा। उसके बाद फीस जमा करने से संबंधित आपके निर्देश, कहने का मतलब है यूपी कॉलेज कह रहा है कि तकरीबन आपके पास 8,500 रुपये होना चाहिए और आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है। बच्चों आपको 48 आवर का समय मिलेगा, यानी 48 घंटे का समय मिलेगा। 2 दिनों के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, मोबाइल से करना पड़ता है। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा जिस दिन काउंसलिंग होगा, ठीक है बच्चों। तो यही सारा था। बाकी यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है जो कि मैं फिर से इसको भी समझा देना चाहता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। यानी क्या कि परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने फीस पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, तो सिंपली आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट का आप दिखाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा आईडी कार्ड यूपी कॉलेज का, ठीक है। एक काम करिएगा, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाना उसके साथ आप 4 फोटो रख लीजिएगा, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा और जितने बच्चों डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ, अभी मैं आगे बताऊंगा, उन सब का फोटो कॉपी 2-2 रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा यदि आप कर्मचारी आश्रित, स्पोर्ट कोटा, रक्षा कर्मी आश्रित, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम, दिव्यांग किसी संकाय में दूसरे राज्य कोटा, मूल निवास जो है निवास पत्र लाना हो, इसके अंतर्गत प्रवेश चाहते हैं तो उससे संबंधित नवीनतम प्रमाण पत्र ले आना जरूरी होगा। इसका ये मतलब है ना कि देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास कर्मचारी आश्रित यानी अगर आप यूपी कॉलेज के, अगर आपका यूपी कॉलेज में कोई आपके मम्मी पापा हैं पढ़ा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, रक्षा कर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर का अगर आपके पास है तो, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का अगर आपके पास है तो, दिव्यांग अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो, वहीं क्या लिखा हुआ है कि अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट तब तो आप लेके जाएंगे। वहीं एक और बात लिखा है कि कृषि संकाय में दूसरे राज्य के कोटा, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप जो है BSc AG में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या लिखा है, मूल निवास पत्र लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना जरूरी है भाई, तभी तो आप प्रूव कर पाओगे ना कि आप अदर स्टेट से हो। अगर आप अदर स्टेट के कोटे में एडमिशन ले रहे हैं तो आप क्या प्रूव करोगे, आप क्या दिखाओगे, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। के अंतर्गत प्रवेश चाहते हैं तो उसको नवीनतम यानी कि लेटेस्ट आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि मूल निवास प्रमाण, यानी कि आप रहने कहाँ के वाले हैं, तभी तो वेरीफाई होगा कि आप जो है अदर स्टेट के हो, तभी तो आपको एडमिशन मिलेगा। चलिए आगे देखिए, जो मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है इसका मैंने जो है आपको शेयर भी कर दिया था बच्चों। थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी कि चूंकि बच्चों इसमें कोई डॉक्यूमेंट में परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैंने आपको आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने थंबनेल पे लिखवा दिया था ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख पाए, तभी तो आप लोग समझोगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बदलाव इसमें नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, बस मैं समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया था कि भाई थोड़ा सा आपका ध्यान इधर आ जाए, थोड़ा सा मैं आपको अट्रैक्ट कर सकूं और सारी चीज़ों को आप समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, हाँ देखिए बच्चों, ये मैंने सुबह लगा भी दिया था कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे, तो यहाँ पे
एक ग्लैंस में आप समझ सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि MSc MCOM में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास यूजी का मार्कशीट होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर कि मेरे यहाँ अभी मार्कशीट नहीं आया है, तो इसके लिए आप जो है जाके कॉलेज में बातचीत करिएगा, देखिएगा वहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बिना टीसी का एडमिशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिना टीसी का आपका एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है कि यूपी कॉलेज आपको मौका दो, बात अलग की बात है, लेकिन देखिए बच्चों, जो ऑफिशियली चीजें हैं वही तो मैं आपको बताऊंगा ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं होगा तो क्या होगा। अब बच्चों वहां पे क्या होगा, अब कॉलेज वाले क्या डिसीजन लेंगे वो हमको थोड़ी पता है, ठीक है। लेकिन जो चीजें भाई ऑफिशियली है, जो ऑथेंटिक है, जो बताया गया है, वही तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे समझने का प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि सर बता दीजिए क्या होगा। बच्चों हमें इस बारे में क्या पता है। अब हर चीज हम बता देंगे तो फिर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा, ठीक है। तो आपको टीसी ले जाना अनिवार्य है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपके कॉलेज महाविद्यालय से मिलेगा जहां से आपने रिसेंटली पढ़ाई किया है। उसके बाद यहाँ लिखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह कि अदर स्टेट के बच्चों के, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया ही। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे बात आती है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा। तो बच्चों देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है तो काम चल जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने अभी आज यूपी कॉलेज में जो सर हैं, मैंने उनसे बातचीत किया। हालांकि ओपनली मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने बातचीत किया तो सर ने कहा कि अगर 1 साल 2 साल पुराना भी सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर मेरा सेंट्रल लेवल का है, सर मेरा स्टेट लेवल का है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लेवल का है ना। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है तो काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है अप्लाई किया है, जिन बच्चों का मेरिट सूची में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नाम है, उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब बच्चों डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी कॉलेज का जो प्राचार्य है उनका ये कहना है कि जो बच्चे जो बीएससी एजी वाले हैं उनको लगाना है, बाकी और किसी को नहीं लगाना है। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, जो बीएससी एजी के अभ्यर्थी हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। और जो भी बच्चे अदर स्टेट से उन्होंने वेटेज क्लेम किया कि मैं अदर स्टेट से हूँ, उनको अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। और अदर बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगवाना है। समझ गए आप लोग। उसके बाद वेटेज सर्टिफिकेट क्या मतलब क्या भाई, कि इनमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तब लगाएंगे, वरना इसकी जरूरत नहीं है। जो लोग क्लेम किए वो दिखाएंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग का फॉर्म किस प्रकार भरना है, कैसे, इसकी चर्चा तो मैं कर चुका हूँ। तो अंडरटेकिंग का फॉर्म है। उसके बाद बच्चों 48 आवर्स के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, जिसकी जानकारी आपको यूपी कॉलेज जब शुरू करेगा पेमेंट की प्रक्रिया तो आपको हम बता देंगे एक वीडियो के माध्यम से। और वहीं बच्चों आपको कोई दिक्कत होगा तो ये आपका डीएनएस का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल बच्चों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर एक बात को आप समझ पाए होंगे और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप जाइए, काउंसलिंग कराइए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इनकम सर्टिफिकेट, तो बच्चों इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने सर्टिफिकेट की जरूरत थी जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आप समझ जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके काउंसलिंग के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। आपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी की, आपने एंट्रेंस दिया, आपका रिजल्ट अच्छा है, आप काउंसलिंग कराइए। और आपको डीएनएस की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आप बनने जा रहे हैं यूपी कॉलेज के छात्र, इसके लिए आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं।